हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट चैप्टर मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर आपके जो टॉपिक दिया हुआ है बुक के अंदर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है दैट व्हाट इज़ MNC। MNC क्या होती है? तो MNC इज़ अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। MNC एक ऐसी कंपनी होती है जो अपना पूरा प्रोडक्शन और कंट्रोल एक से ज़्यादा कंट्री में करती है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, फॉर एग्जांपल टाटा, एयरटेल, एप्पल एसेट्रा, दीज ऑल आर नोन एज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दैट इज MNCs। अब स्टूडेंट्स, MNC करती क्या है? तो MNC अपने प्रोडक्ट को एक कंट्री में बनाती है, दूसरे में असेंबल करती है, तीसरे में जाकर वो बेचती है और फोर्थ में उसका कहीं ना कहीं वो कॉल सेंटर सेटअप करती है। सो अब मेन एम क्या होता है MNC का? तो मेन एम होता है MNC का प्रॉफिट करना और 50 से 60% कॉस्ट को सेव करना। तो स्टूडेंट्स, जब भी MNC कहीं नई कंट्री में जाती है तो वो अपने साथ प्रोडक्शन पूरी यूनिट लेकर जाती है और फैक्ट्री सेटअप करने से पहले कुछ चीज़ें देखती है। सो अब आपके एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट व्हाट आर द थिंग्स MNC लुक फॉर बिफोर सेटिंग अप अ प्रोडक्शन यूनिट। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि MNC ध्यान रखती है अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाने से पहले? तो पहला है स्टूडेंट्स, इट शुड बी क्लोज टू देयर मेन मार्केट वेयर दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट। अब MNC सबसे पहले ये बात का ध्यान रखती है कि वो मेन मार्केट से क्लोज हो ताकि वो वहाँ से ईजिली अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके। सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स एट लो कॉस्ट। अब उसको चाहिए होता है कि स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स कम दाम में उसको मिल जाए, वहीं वो अपना प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने की कोशिश करती है। और नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी शुड बी देयर इंटरेस्ट। गवर्नमेंट पॉलिसी उनके इंटरेस्ट में फेवर में होनी चाहिए। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स दैट MNC लुक फॉर बिफोर सेटिंग अप अ प्रोडक्शन यूनिट। अब हम देते हैं, इसके बाद ये तीनों चीज़ें सेट हो गई तो अब MNC क्या करती है? अपना बिजनेस स्टार्ट करती है और फॉरेन में इन्वेस्टमेंट्स आने लग जाता है। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे बेटा कि वेज टू सेटअप अ प्रोडक्शन यूनिट। क्या क्या वेज है जिससे कि हम प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप कर सकते हैं? तो फर्स्ट रीज़न, MNC सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दैट रीजन। फर्स्ट क्या तरीका है MNC का प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप करने का, बढ़ाने का? तो या तो वो जॉइंटली बिजनेस कर ले, जॉइंटली मीन्स या तो पार्टनरशिप कर ले लोकल कंपनीज के साथ, वहीं के रीजन्स के साथ। सेकंड, MNC बाय अ लोकल कंपनी एंड देन एक्सपेंड प्रोडक्शन। या तो MNC पूरी की पूरी लोकल कंपनी ही खरीद ले और उसके साथ फिर प्रोडक्शन करना स्टार्ट करे। तो या तो वो सेटअप कर ले कंपनी को, किसी लोकल कंपनी को खरीद ले, या फिर वो क्या करे, या फिर वो जॉइंटली बिजनेस करे। तो ये दो वेज है जिसके कारण प्रोडक्शन यूनिट सेटअप कर सकती है। और नेक्स्ट रीज़न है MNC प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स। या तो वो ऑर्डर्स प्लेस करना स्टार्ट कर दे, टाई अप कर ले स्मॉल प्रोड्यूसर्स से। सो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं जो ऑर्डर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जानते होंगे तो जो शर्ट्स हम मार्केट में खरीदने जाते हैं, जब उसमें MNCs का रोल हो जाता है तो वो उसका ब्रांड लोगो बढ़ा देती है उसके अंदर। तो वही शर्ट जिसकी कॉस्टिंग 100 रुपीज़ की है, वो शर्ट आपको कितने की पड़ती है? 1000 रुपीज़ की पड़ती है। तो इस तरीके से MNCs का प्रॉफिट भी होता है। सो अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या फ़ायदा MNCs अपने साथ करती है, तो सबसे पहली रीज़न दे प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, नई टेक्नोलॉजी अपने साथ लेकर आती है, न्यू मैथड्स लोगों को बताती है और इसके साथ साथ जो इनके साथ टाई अप करते हैं उनको भी नई टेक्नोलॉजी, न्यू मेथड सीखने को मिलते हैं। अगर हम प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो प्रोड्यूसर्स का तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है अगर वो MNCs के साथ टाई अप कर लेते हैं और साथ में फॉरेन ट्रेड भी हमारा बढ़ता है। तो आई कैन सेल वर्ल्ड वाइड। तो अब MNCs जब प्रोड्यूसर्स के पास आती है तो प्रोड्यूसर्स अपना जो प्रोडक्शन है वो फुल कैपेसिटी से बढ़ा देते हैं। और अगर हम कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें स्टूडेंट्स, तो काफ़ी सारा चॉइसेस अवेलेबल होती है, टफ कॉम्पिटिशन्स मिलता है, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं और हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेज दैट हाउ टू सेटअप अ प्रोडक्शन यूनिट। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आता है इस चैप्टर के अंदर, हमने जो पहला पार्ट कंप्लीट किया है वो MNC का कंप्लीट किया है। अब सेकंड पार्ट आता है आपका ग्लोबलाइजेशन। तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? सो ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पूरा रैपिड इंटीग्रेशन होता है, इंटरकनेक्शन होता है अमंग आर कंट्री विथ वर्ल्ड इकोनॉमी, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। अब क्या क्या रीजंस है जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन बढ़ा और क्या डेवलपमेंट फैक्टर्स है? तो फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, शिप्स में डेवलपमेंट हुआ, रोड्स सभी जगह अवेलेबल हुए, सो वी आर एडवांसिंग आर ट्रांसपोर्टेशन पार्ट। तो अब काफ़ी कम टाइम में और
वेरी ईजिली, वन गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और फ्लाइट्स भी सस्ती हो गई। सो ये सारे चीज़ें एक बिगेस्ट एडवांटेजेस है ग्लोबलाइजेशन का। सेकेंड हम बात करें तो इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज, एज यू ऑल नो दैट टुडे योर ऑनलाइन स्टडी विल बी पॉसिबल ओनली थ्रू मोबाइल फोन्स। सो अब काफ़ी ज़्यादा इजी पे हो गया है, बैंक का सिस्टम भी काफ़ी इजी हो चुका है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पॉसिबल है वर्ल्ड वाइड। तो दीज आर ऑल्सो बिकमिंग IT सेक्टर बूमिंग डे बाई डे। नेक्स्ट इज योर लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। लिबरलाइजेशन मीन्स गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले क्या कर रखे थे, अननेसेसरी ट्रेड बैरियर्स लगा रखे थे। जब हमने लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया तो जितने भी अननेसेसरी ट्रेड बैरियर्स है वो सारे रिमूव कर दिए। तो गवर्नमेंट ने जैसे ही अपनी पॉलिसी को चेंज किया वैसे ही हमारा जो ट्रेड है वो फ्रीली होने लग गया अमंग द डिफरेंट कंट्रीज। सो नाउ here one definition come that what is liberalization. So students, you have to write it down that removing trade barriers or restrictions set up by the government, this is known as your liberalization part. So what are the policies that restrict business? अब ऐसी क्या क्या पॉलिसीज़ उस समय हमने अप्लाई, तो पहले हमारे यहाँ पर क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेड करना है वो पॉसिबल नहीं हो पाता था क्योंकि गवर्नमेंट ने हैवी टैक्सेशन लगा रखा था और इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी थी। सो एट दैट टाइम व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस वी पुट ट्रेड बैरियर्स। वाई? बिकॉज इंडिया में जो बिजनेसमैन थे उनको कंपटीशन फेस ना करना पड़े, इसके कारण इंडियन गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे और वो अच्छे से ग्रो भी नहीं कर पाते थे। तो जो ग्रोथ है लोकल बिजनेस की वो रुक जाती थी। और इंडिया और ब्रिटिशर्स जब उस समय आज़ाद हुआ था तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पर थी, तो उसने सारा का सारा जो टेक ओवर है बिजनेस का वो उसी ने कर रखा था। तो 1991 में हमने लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अपनाया और अननेसेसरी ट्रेड बैरियर जो पहले लगाए गए थे वो सारे के सारे ख़त्म करे। अब इसकी स्टोरी में ये है क्योंकि WTO हमें एक्चुअली हमारी जो इकोनॉमी है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाई थी। हम लोगों ने एक स्टैग्नेंट फेस महसूस किया क्योंकि हम लोगों ने अननेसेसरी बैरियर्स और लगा रखे थे, तो उसी के कारण हमारा जो ट्रेड है वो एक्सपेंड नहीं हो पाया। लेकिन हमारी इकोनॉमी को सुधारने के लिए हमें चाहिए था लोन, तो हम किसके पास गए, हम गए वर्ल्ड बैंक के पास, दैट इज़ यार WTO। अब WTO ने कुछ शर्तें रखी, तो WTO की शर्त ये थी कि आपने जो पॉलिसीज़ अपना रखी है उसको चेंज करो। इट मीन्स आप लिबरल करो अपने ट्रेड को। तो अगर आप अननेसेसरी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हटाओ, इसके अलावा आप लोग जो भी आपने अपना रखी है, आपने एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है, सेल्स टैक्स लगा रखा, वो सबको रिमूव करो ताकि आप लिबरलाइज बन सको। तो WTO का जो मेन एम था वो था लिबरलाइज करना इंटरनेशनल ट्रेड को। तो फिर इंडिया ने WTO की शर्तें मानी और उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला दैट वी फॉलो द लिबरलाइजेशन एट द टाइम ऑफ 1991। सो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया। अब आपका एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर कि क्या इम्पैक्ट हुआ ग्लोबलाइजेशन का इंडिया के अंदर। तो आइए रीजंस देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन, MNC started investing in India and with time they increased their investment as investing in India had been beneficial from them। अब MNC को लगा कि इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना अच्छी बात है और जैसे जैसे वो इन्वेस्टमेंट करने लगी उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स उनको क्रिएट होने लगे। टॉप इंडियन कंपनीज रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड ड्यू टू कॉम्पिटिशन एंड दे ऑल्सो गॉट न्यू टेक्नोलॉजी बाय कोलैबोरेटिंग विद MNCs। जितनी भी हमारी टॉप इंडियन कंपनीज थी सबने अपना प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि कॉम्पिटिशन फेस होना पड़ा और नई टेक्नोलॉजी को अपनाया, तो हमने काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे MNCs के साथ कोलैबोरेट करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट, सम लार्ज इंडियन कंपनीज बिकेम MNCs लाइक टाटा, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस एक्सेट्रा। और बहुत सारी इंडियन कंपनीज MNCs बन गई, जैसे टाटा हो गई, एशियन पेंट्स हो गई, इन्फोसिस हो गई। मोर जॉब्स फॉर पीपल एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपनीज लाइक IT सेक्टर, कॉल सेंटर्स। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनने लगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगा और स्पेशली IT सेक्टर और कॉल सेंटर्स में हमें काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिली आफ्टर MNCs। सो आफ्टर ग्लोबलाइजेशन मोर चॉइसेस, चीप प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीजेज। कस्टमर के पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल हुई, प्रोडक्ट की जो चीप हमें प्रोडक्ट्स मिलने लगे वो भी कम दाम में, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग धीरे धीरे लोगों का बढ़ता चला गया। सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स दैट ग्लोबलाइजेशन क्रिएट टू अस। अब कोई चीज़ आती है तो बेटा उसके एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अब हम डिसएडवांटेजेस देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन का डिसएडवांटेजेस फैक्टर्स क्या रहे। फर्स्ट, स्मॉल बिजनेसेस कंपनीज कुड नॉट फेस द कॉम्पिटिशन एंड हैड टू बी शट डाउन। बहुत सारी स्मॉल कंपनीज क्योंकि वो कंपटीशन फेस नहीं कर सकती थी तो उनको बंद होना पड़ा। एग्जाम्पल जैसे आप लोग जानते हो टॉयज़ फैक्ट्रीज़ आजकल इंडिया में कम है, हम टॉयज़ के लिए किस पे डिपेंडेंट है, चाइनीज़ पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लेबर लॉज वर मेड फ्लेक्सिबल विच वॉज अगेंस्ट द एम्प्लॉयज़। बहुत सारे लेबर लॉज बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के कारण वो एम्प्लॉयज़ के फेवर में नहीं रहे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स लाइक धोती, मटका, साड़ीज़ एक्सेट्रा आर नॉट ग्रोइंग। ये सारी धीरे धीरे हमारे यहाँ से अब तो देखने को मिलता भी नहीं है। नेक्स्ट,
ये सारे डिसएडवांटेजेस फैक्टर्स थे ग्लोबलाइजेशन के। तो हमने स्टूडेंट्स एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों डिस्कस कर लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इसमें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिसको हम सेज बोलते हैं। तो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, ये पॉलिसी थी जो इंडियन गवर्नमेंट ने सेज बनाए थे ताकि और भी एमएनसीज इंडिया में आए और इन्वेस्ट कर सके। तो ये कुछ फैक्टर्स थे। तो इनमें क्या क्या बेनिफिट्स इन लोगों ने दे रखे थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए, आइए देखते हैं। फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़। अब ये जो सेज बनाया था इसमें 24/7 वाटर की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, स्टोरेज, सारी फैसिलिटीज़ दे रखी थी। नो टैक्स फॉर 5 ईयर्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में गवर्नमेंट ने कहा रखा था कि 5 ईयर्स तक कोई टैक्स नहीं देना। एंड गवर्नमेंट टेक वन मोर स्टेप, दे डिसाइडेड टू मेक लेबर लॉज फ्लेक्सिबल। गवर्नमेंट ने इसमें एक और इनिशिएटिव डाला, लेबर लॉज को फ्लेक्सिबल बनाया। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट इज कवर अप अंडर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एरिया। अब नाउ वन लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ हाउ कैन ग्लोबलाइजेशन बी मेड मोर फेयर। हम ग्लोबलाइजेशन को और ज़्यादा फेयर कैसे बना सकते हैं। सो फर्स्ट रीज़न, गवर्नमेंट शुड मेक लेबर लॉज इन फेवर ऑफ लेबरर्स एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंट दैम प्रॉपरली। गवर्नमेंट को लेबर लॉज फेवर में बनाने चाहिए लेबरर्स के, ताकि अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ जा सके। एंड गवर्नमेंट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर बाय यूजिंग ट्रेड बैरियर्स। गवर्नमेंट को स्मॉल प्रोड्यूसर्स को भी सपोर्ट करना चाहिए, चाहे उसके लिए ट्रेड बैरियर्स का यूज़ करना पड़े। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कैन अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन WTO। गवर्नमेंट को कुछ अदर डेवलपिंग कंट्रीज से फाइट भी करना चाहिए अगेंस्ट द डोमिनेशन जो कि डेवलप कंट्रीज के फेस होना पड़ता है इन WTO। सो स्टूडेंट्स, जितने इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स के अंदर कवर अप हो सकते थे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी और नोट्स के रूप में भी मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। अब आपको करना क्या है, क्या बोलूं, भाई वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। सो स्टूडेंट्स, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने अब इस वीडियो में कवर अप कर दिए हैं। अब आपको करना क्या है, जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।